हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन में बनने वाले विभिन्न प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है सरस्वती, दूसरा रावी, तीसरा घग्गर और चौथा सिंधु। तो आप सब बताइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे बात करें तो इसके स्थान पे बना पाया जाता है बनावली, इसी तरीके से राखीगढ़। अगर हम रावी नदी के किनारे बात करें तो हड़प्पा, घग्गर नदी की बात करें तो कालीबंगा, और अगर सिंधु नदी की बात करें तो मोहनजोदड़ो। और एक और प्रमुख स्थान पाया जाता है चौहूदड़ो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। आपके ऑप्शन हैं यूके, जापान, फ्रांस, जर्मनी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूके से एकल नागरिकता लिया गया है। इसी तरीके से अगर हम जापान से बात करेंगे तो हम कह सकते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब सी ऑप्शन है फ्रांस। तो हां, फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता। और क्या लिया गया है फ्रांस से? समानता और बंधुता। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा सी, फ्रांस। लेकिन अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से क्या लिया गया है? आपातकालीन शक्तियां। इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 5 जून, 2 फरवरी, 13 सितंबर और 21 मार्च। कौन सा जवाब सही होगा? तो आपको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। इसी तरीके से 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और 16 सितंबर की बात करेंगे तो इसी दिन मनाया जाता है ओजोन दिवस, क्योंकि 16 सितंबर को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। कब हुआ था? तो 1987 को, जिसके चलते उसी दिन से मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अगर बात कर लें 21 अप्रैल की, इस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। आपके ऑप्शन हैं रामगंगा पार्क, माउंट हैरियट, ओरंग, राजीव गांधी। तो जिम कॉर्बेट का अभी नाम बदला गया है, जिसका नाम रखा गया है रामगंगा। कहां है? उत्तराखंड। इसी तरीके से अगर माउंट हैरियट की बात करेंगे तो माउंट हैरियट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तरफ, अंडमान निकोबार। इसी तरीके से अगर ओरंग की बात करेंगे तो ओरंग है असम। और अगर हम राजीव गांधी की बात करेंगे तो राजीव गांधी किस क्षेत्र में आता है? तो राजीव गांधी आता है राजस्थान। अब क्या होता है, राजीव गांधी के अलावा जिस तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन दे देते हैं कि महात्मा गांधी
क्योंकि गांधी से संबंधित है तो महात्मा गांधी कहाँ है। इसी तरीके से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, और संजय गांधी। ये 3 और महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस प्रकार से राजीव गांधी है तो हो सकता है बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी, क्योंकि गांधी वाले हैं। तो जैसे अगर हम बात करें महात्मा गांधी की तो ये वाला क्षेत्र में पड़ता है अंडमान में। इसी तरीके से इंदिरा गांधी की बात करेंगे तो तमिलनाडु में, और अगर संजय गांधी की बात करेंगे तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए रामगंगा पार्क जो है उत्तराखंड, इसका नाम बदलकर, ये जो जिम कॉर्बेट था उसका नाम बदलकर रामगंगा पार्क कर दिया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं और कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, जिससे कि आपको सभी शास्त्रीय नृत्य याद हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला अगर हम बात करें कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश, इसी तरीके से कथक उत्तर प्रदेश, इसके अलावा मणिपुरी मणिपुर, इसी तरीके से ओडिशी, तो क्या है ओडिशा, सत्रिया कहाँ है असम, भारतनाट्यम कहाँ है तमिलनाडु। इसके अलावा कथकली, तो कथकली है केरल में, और मोहिनीअट्टम, तो ये भी कहाँ है केरल में। तो ये आपके 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। और पूछा कौन सा गया था कुचिपुड़ी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन कौन सा था? तो ऑप्शन हो जाएगा ए आंध्र प्रदेश। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है? किस कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं केंद्रक, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर हम खोज करें, बात करें कि खोज किसने की थी, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैलियां भी बोला जाता है। इसी तरीके से अगर हम केंद्रक की खोज करें, बात करें किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसे हरित लवक कहा जाता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो सिम्पर ने। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की अगर पूछा जाए खोज किसने की थी, खोज की थी कोलिकर ने। तो कह सकते हैं खोज किसने की थी, कोलिकर ने। इसी तरीके से अगर हम बात करें नामकरण किसने किया था, तो नामकरण किया था बेंडा ने, और इसका वर्णन अल्टमान ने किया था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? लाइसोसोम, जिसमें जो है डीएनए का या कोशिकांग में डीएनए का अभाव होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस सत्र को हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस सत्र को हुआ था? आपके ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 31 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए 28 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है?
तो आप सभी को मैं बता दूं कि संवैधानिक निकाय का मतलब है कि जिसका वर्णन संविधान में, जिस संस्था का वर्णन संविधान में किया गया हो वो संवैधानिक निकाय है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। आपके ऑप्शन हैं वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और चुनाव आयोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। इसी तरीके से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338 में किया गया है और चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में किया गया है। परंतु संविधान में किसी भी स्थान पर नीति आयोग का वर्णन नहीं किया गया है, तो इसका मतलब यह जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर हम नीति आयोग के गठन की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। किसके आधार पर? क्योंकि योजना आयोग पहले चलता था, उसको हटाकर नीति आयोग बनाया गया था, इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। आपके ऑप्शन हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा विजय लक्ष्मी पंडित और चौथा राजकुमारी अमृत कौर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये क्या थे? ये प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके अलावा अगर सरदार पटेल की बात करें तो ये प्रथम गृह मंत्री थे। इसी तरीके से अगर राजकुमारी अमृत कौर की बात करेंगे तो ये क्या थी? केंद्रीय मंत्री थी। ये प्रथम केंद्रीय मंत्री थी। इसी तरीके से अगर विजय लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है? आपके ऑप्शन सुपीरियर झील, टिटकाका झील, वूलर झील, पेंगोंग सो झील। आप सभी को पता है अगर हम बात करेंगे सुपीरियर झील की तो ये ताजे पानी की झील है। इसी तरीके से टिटकाया बात करेंगे तो ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, या कह सकते हो ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? टिटकाका झील। इसी तरीके से अगर हम वूलर झील की बात करेंगे तो ये मीठे पानी की झील है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसी तरीके से पेंगोंग सो झील का बात करें तो ये भी क्या है? ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, टिटकाका झील। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि तीस्ता नदी विवाद है। आपके ऑप्शन हैं भारत बांग्लादेश के बीच, भारत पाकिस्तान के मध्य, बांग्लादेश भूटान के मध्य, या भूटान और चीन के मध्य। तो इसको जानने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि तीस्ता नदी जल विवाद है क्या। वास्तव में ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है तीस्ता नदी विवाद? तो जैसा कि आपने देखा कि भारत और बांग्लादेश के मध्य है ये विवाद। अगर हम बात करें तीस्ता नदी निकलती कहां से है तो तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम के चुनथांग नामक स्थान से निकलती है। अगर बात करें तो भारत में अगर जो 4 नदियां प्रमुख हैं, जो 4 नदियां जो बांग्लादेश से होकर जाती हैं, कौन कौन? गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसके अलावा मेघना। इसके बाद में ये चौथी नदी है जो तीस्ता नदी, जो भारत और बांग्लादेश में बहती है और चौथी सबसे बड़ी नदी है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और यह जो है तीस्ता नदी जल विवाद है। तो क्या हुआ था इसमें? विवाद क्या है? 1983 में एक समझौता हुआ था। उसके अंतर्गत कहा गया था कि तीस्ता नदी का 39% जल भारत को,
39% जल भारत को और 36% जल बांग्लादेश को जाएगा। तो ये टोटल कितना हो गया? तो ये टोटल हो गया 75%। और बचा शेष जल कितना है? 25% जल शेष बचा। और इसी 25% जल के पीछे विवाद चल रहा है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि तीस्ता नदी जल विवाद किसके मध्य में है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य। किस लिए है? तो ये 25% जो जल है इसके पीछे विवाद है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत में जनगणना सर्वप्रथम कब हुई? आपके ऑप्शन हैं 1872, 1881, 1947 और 1950। तो प्रथम बार अगर जनगणना बताई जाएगी तो 1872 में होती। अब आप देख लें जनगणना के बारे में जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछा जाएगा प्रथम बार जनगणना, तो 1872 में। पूछा जाएगा गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड मेयो। इसी तरीके से अगर पूछा जाएगा प्रथम बार नियमित जनगणना, तो हम कहेंगे 1881 में। किसकी? उस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन। इसी तरीके से पूछा जाता है प्रथम बार जाति के आधार पे कब हुई थी, तो हम कह सकते हैं जाति आधारित जनगणना तब कब हुई, तो 1931 ईस्वी में हुई। और यही पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद कब हुई थी, तो स्वतंत्रता के पश्चात जनगणना, तो हम कह सकते हैं 1951 में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1872 में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। आपके ऑप्शन हैं 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर और अनंत पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, डी ऑप्शन अनंत पर। अगर यही पूछ दिया जाएगा स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी, तो हम कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी अनंत पर। आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं बुध, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल सही, मंगल। इसे क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। इसी तरीके से अगर हम शुक्र की बात कर लें तो यह सबसे गर्म ग्रह है, चमकीला ग्रह भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसे पृथ्वी की बहन, भोर का तारा, सांझ का तारा आदि नामों से जाना जाता है। इसी तरीके से बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर हम बुध की बात करें तो यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो इस प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा? मंगल, जिसे लाल ग्रह बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी होती है? आपके ऑप्शन है 10 कैलोरी, 25 कैलोरी, 100 कैलोरी और इसके बाद में कोई कैलोरी नहीं होती। तो पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। इस प्रकार से मैंने आज लगभग में 15 से 20 क्वेश्चन किए हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमने कोशिश की है कि प्रश्नों के माध्यम से कई प्रश्नों के जवाब आप तक मिल सकें। जैसे कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, मैंने चारों को बताने का प्रयास किया है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले जरूर बताएं। धन्यवाद।